हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड विद नैना। आज हम सीखने वाले हैं रिएक्ट में प्रोजेक्ट कैसे सेटअप होता है और प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, जिसकी डिफॉल्ट फाइल्स कौन सी होती है और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है, फॉर द टाइमिंग अभी हम यहीं पर फोल्डर सेटअप कर लेते हैं। प्रोजेक्ट सेटअप करने की कमांड होती है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, ये प्रोजेक्ट नेम है और ये कमांड आपको प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो भी हमारा प्रोजेक्ट बनने के लिए स्टार्ट हो गया है। इसमें कुछ नॉन मॉड्यूल्स होते हैं जो की डिपेंडेंसी से रिएक्ट जेएस चलती है, तो वो इंस्टॉल हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो नोड मॉड्यूल्स लिखा आ रहा है। डन, प्रोजेक्ट डन हो गया है। तो हमने प्रोजेक्ट का नाम लिया है डेमो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे cd डेमो। अब हम प्रोजेक्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, तो कोड ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था, इसके अंदर जाके यहाँ से भी आप कर सकते हो कोड स्पेस डॉट। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें ये कुछ फाइल्स होती हैं। पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। पावरशेल npm स्टार्ट से रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन रन होती है। ठीक है, रन सक्सेसफुली। ठीक है, कंपाइल हो गया है। ऐप चेक करते हैं। ये देखो लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रहा है ये बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो ये 3000 पे रन करेगा। हमारी जो फर्स्ट डिफॉल्ट पेज हमें शो हो रहा है वो ये होता है app.js। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो फाइल्स होती है वो कैसे वर्क करती है। तो गाइस ये देखो, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसके अंदर ये कुछ फाइल्स है। सबसे पहले ये रीडमी, इसको इसमें जस्ट ये लिखा हुआ है कि कमांड है कि npm स्टार्ट npm टेस्ट फॉर टेस्ट के लिए। ठीक है, बिल्ड के लिए npm रन बिल्ड होती है कि अगर जब हम सर्वर पर अपना कोड डालते हैं तो उस पर हम कोड नहीं डालते, पूरी एप्लीकेशन की बिल्ड डालते हैं, तो वो हम लास्ट में बात करेंगे। npm स्टार्ट प्रोजेक्ट रन करने के लिए है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पैकेज.जेसन पे। ये देखो हमारे प्रोजेक्ट का नाम था डेमो। ठीक है, इसमें सारी डिपेंडेंसी कॉल होती है, कौन कौन सी डिपेंडेंसी है और कौन कौन से उसके वर्जन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सारे मेंशन होते हैं। ठीक है, नॉड मॉड्यूल, अब यहाँ पे ये नॉड मॉड्यूल्स है। नॉड मॉड्यूल्स किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में उनकी डिपेंडेंसी, फ्रंट एंड एप्लीकेशन वर्क कर रही है थ्रू डिपेंडेंसी, जो सारी डिपेंडेंसी नॉड मॉड्यूल्स में है। ठीक है, ये देखो, तो इसको अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। बस इतना माइंड में रखना कि नॉन मॉड्यूल्स में सारी डिपेंडेंसीज है, जिसकी वजह से ये वर्क कर रहा है। अगर मैं नॉन मॉड्यूल डिलीट कर देती हूँ तो ये वर्क नहीं करेगी एप्लीकेशन। ठीक है, हमें नॉन मॉड्यूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे फिर ये वर्क करेंगे। फिर आता है हमारे पास पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर में फैव आइकन होता है, ये वाला आइकन। ठीक है,
जो ये है, इसको हम चेंज कर सकते हैं index.html। index.html एप्लीकेशन, कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन की सबसे जो मस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल होती है, जो फर्स्ट सबसे पहले रन करती है, वो है index.html पेज। ठीक है, इसमें सारा फॉर्मेट लिखा होता है जैसे हम HTML लिखते हैं। हेड, HTML हेड, मेटा लिंक्स, टाइटल। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है बॉडी। ठीक है, जिसके अंदर अभी के लिए ये डेटा है। अगर मैं इसको कमेंट करके यहाँ पे वेलकम लिख देती हूँ, अब आपको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा, पेज यहाँ पर जाओगे आपको वेलकम मिल गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, index.html फर्स्ट पेज है जो रन करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये div id रूट रिमूव किया है, बस कोड नहीं था यहाँ पे, जस्ट ये टैग था। ठीक है, ये एलिमेंट था, मैंने यहाँ से इसको कमेंट करके ये टेक्स्ट लिखा है वेलकम, तो वेलकम शो हो रहा है। ठीक है, जैसे हमारा HTML पेज वर्क करता है सेम ऐसी। पर इसमें ये चीज है कि यहाँ से आईडी को कॉल किया है, आईडी रूट। ठीक है, तो ये सारा कोड है कहाँ, वो चीज देखते हैं हम। इसको अनकमेंट कर देते हैं। manifest.json, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइल यूज होती है वेब एप्लीकेशन को अगर एज एन ऐप यूज करनी है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे थीम, कलर्स, स्प्लैश स्क्रीन कौन सी शो होगी, उस पर कौन सी इमेज शो होगी, तो वो यहाँ से मैनेज करते हैं। ये हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन को हम एज एन ऐप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आता है हमारा सोर्स फोल्डर। सोर्स फोल्डर के अंदर app.js है। जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो कोड सारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये फाइल कैसे वर्क कर रही है, कोड तो सारा index.html से है, बट अभी ये फाइल्स का फॉर्मेट कैसे काम करता है, मैं आपको सिंपली वो समझाती हूँ। सबसे पहले आती है index.html। ठीक है, यहाँ पे कॉल किया है आईडी रूट। अगर मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और ये कर देती हूँ, तो यहाँ पर ये पेज सिर्फ ये टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, बट बाइंड किया है रूट। बॉडी में एलिमेंट है div id रूट। ठीक है, और ये वर्क कर रहा है यहाँ से index.js से, जहां पे get element by id रूट करके हमने डेटा भेजा है HTML में, क्योंकि यहाँ पे हमने id कॉल की है। ठीक है, और ये जो रूट वेरिएबल है, रूट वेरिएबल में हमने रेंडर करवाई है अपनी ऐप। ठीक है, ऐप पेज, ऐप कंपोनेंट, जो कि हम ऑल्ट क्लिक करते हैं तो इस पेज पे रेंडर होगा, ये पेज है। ठीक है, क्लिक करते हैं, ये देखो। ठीक है, ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। आईडी रूट, और रूट के अंदर ये सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको ये कैसे किया है इन्होंने, हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि ये डेटा यहाँ पर बाइंड कैसे हुआ है, यहाँ पर index.html में कैसे जा रहा है। हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं JS Fiddle। HTML, ये हमारा HTML है, यहाँ पे JS कर सकते हैं हम। ठीक है, ये आईडी है, सेम कॉपी करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या है, रूट। डॉट इनर HTML इक्वल्स टू रिएक्ट। ठीक है, रन रिएक्ट। गाइस ऐसे वर्क कर रहा है। ठीक है, रूट ऐसे ही वर्क कर रहा है हमारा। अगर हम यहाँ पे देखें कि हम यहाँ से डेटा भेज रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, और रूट भेज रहा है यहाँ से रेंडर करवा रहा है। ठीक है, और डेटा मिल रहा है इसे index.html पेज पर यहाँ पर।
सो गाइज ऐसे यूज करते हैं हम गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर HTML से हम डेटा भेजते हैं, बट ये रिएक्ट है तो हम रिएक्ट में रेंडर करवाते हैं यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब चलते हैं app.js पे। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये टैग लेते हैं, सिर्फ ये एक एलिमेंट लेते हैं, ये वाला, ठीक है, तो ये रेंडर कर जाएगा React.js। पर अगर हम यहाँ पर एक और एलिमेंट लेंगे तो ये एरर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप जब भी यूज कर रहे हो रिएक्ट तो एक पेरेंट डिव के अंदर ही आपको अपने सारे एलिमेंट्स रखने होंगे, लेकिन इन केस अगर आपको डिव नहीं चाहिए तो आप ब्लैंक टैग रखो, ऐसे क्लोज और ओपन एंड क्लोज टैग। ठीक है, इसको फ्रेगमेंट बोलते हैं। इससे कोई एरर नहीं आएगा कोड में। अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो ये एरर, आप मल्टीपल एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकते सिंगल पेज पे। ठीक है, या तो आपको एक पेरेंट डिव लेनी पड़ेगी या आपको ऐसे फ्रेगमेंट लेना पड़ेगा। तो रिएक्ट में अगर क्वेश्चन आता है, कई बार पूछते हैं फ्रेगमेंट क्या है, हमें पता है ये ऐसे काम नहीं करेगा, बट हमें कई बार पता नहीं होता कि इसे फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, सो ओपन एंड क्लोज टैग जो ये है स्टार्टिंग और एंड में, इसको फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, app.css है, ये CSS के लिए फाइल है, ये टेस्ट फाइल है, इसको OB के लिए इग्नोर कर सकते हैं। index.css है, लोगो, ये टेस्टिंग फाइल है इसके लिए। ये गिट की फाइल उनके सिस्टम में आएगी जिसके सिस्टम में गिट इंस्टॉल्ड होगा, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, तो गाइज ये कुछ फाइल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट की फाइल्स कौन कौन सी फाइल कैसे वर्क करती है। ठीक है, सबसे पहले आता है index.html। मैं दोबारा से समझाती हूँ क्योंकि वो ओवरव्यू हो गया था। एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि रिएक्ट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आती है index.html। कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन वर्क करती है, फर्स्ट पेज होता है उसका index.html जो ब्राउजर पे रन करता है। ठीक है, तो वो ये index.html है जिसका फॉर्मेट वैसा ही है जैसे हम HTML का कोड लिखते हैं, जैसा तब होता है। ठीक है, बट हम बॉडी में सारा डेटा डालते हैं और इसमें बॉडी में ही डेटा डाला है, वो भी रूट में डाल के। ठीक है, कि मतलब जो भी रूट में डेटा होगा वो सारा यहाँ पर शो होगा इस बॉडी में। इसके बाद आती है index.js फाइल, जहां पे रूट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जहां से डेटा गेट किया गया है रूट वेरिएबल में। ठीक है, और रूट वेरिएबल को रेंडर करवाया है ऐप में। तो ये ऐप जो हमारा पेज है वो है ये वाला। ठीक है, यहां से हमारा सारा डेटा आ रहा है। तो अभी के लिए हम इसको यहां से रिमूव कर देते हैं डेटा को। ठीक है, तो ऐसे वर्क करती है रिएक्ट की एप्लीकेशन। ये होती है रिएक्ट में कैसे। अब अगर आप यहाँ से इसको डिलीट बंद कर देते हो, अगर प्रोजेक्ट दोबारा से स्टार्ट करना है आपका, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बंद कर दिया है, ठीक है, या हो गया बाय मिस्टेक, और आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका टर्मिनल क्लोज हो गया है। तो आप यहाँ से फिर से इसको रन करना, npm start। ठीक है, तो ये बिल्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आपके कोड में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा है जो अब यूज नहीं हो रहा है तो ये वार्निंग भी देता है, लोगो इज डिफाइंड बट नेवर यूज। क्योंकि हमने लोगो का जो कोड था वो रिमूव कर दिया है, बट लोगो जो इम्पोर्ट हुआ है उसको डिलीट नहीं किया है, इसलिए वो वार्निंग आई थी। ठीक है, अब वो एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा कोड था वो रिमूव कर दिया, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे सेटअप होता है रिएक्ट का। और प्रोजेक्ट फाइल कैसे रन करते हैं, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो कि रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे वर्क करती है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे, बिल्ड करेंगे, लाइव करेंगे, रिस्पॉन्सिव करेंगे और टेस्ट करेंगे, बट अपकमिंग वीडियोस में, और उसको एज एन ऐप
हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में, सिस्टम में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली गाइस आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। You like video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.